स्वागत है आप सभी का दोस्तों फिर से ग्लोबल टॉक्स में। मेरा नाम है गौरव। आप लोगों को तो पता ही होगा कि आज के मणिपुर के हालात क्या है। अपना ही घर लोग छोड़ के जाने में मजबूर है। पूरे के पूरे मणिपुर में आग दंगे बस यही चल रहा है। आज की सरकार पिछली सरकार पर आरोप लगाती है इस चीज़ के लिए, पिछली सरकार आज की सरकार पर आरोप लगाती है। हमारे देश का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम आजकल मणिपुर के ही इर्द गिर्द घूम रहा है, क्योंकि मणिपुर का वायलेंस आने वाले चुनाव में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। लेकिन ये सब पॉलिटिकल घमासान के बीच हमारे देश के एक्स आर्मी चीफ ऑफिसर MM नरवणे का एक बयान आता है। MM नरवणे साहब यहाँ पर ये कहते हैं कि जो मणिपुर की वायलेंस है इसके पीछे कहीं ना कहीं फॉरेन एड छुपी हुई है, और ये फॉरेन एड का जिम्मेदार एक्स आर्मी चीफ ऑफिसर ने चाइना के ऊपर लगाया है। और ये बात दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सच भी हो सकती है, क्योंकि MM नरवणे का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है आर्मी में। उनकी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है, देश वगैरह के मुद्दे को वो बहुत ही ज़्यादा डीपली जानते हैं। और ये भी सच है कि चाइना नॉर्थ ईस्ट का एरिया जो है इंडिया का पूरा उसे अशांत करके रखना चाहता है। लेकिन उससे पहले हम ये लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि वाकई में पूरा चाइना पे ब्लेम डालना भी सही है, या फिर कुछ और अलग इंटरनल मैटर भी है मणिपुर के जिसकी वजह से ये वायलेंस हो रहा है। अब देखिए, जिसको ये नहीं पता कि वायलेंस क्यों हो रहा है, एक्चुअली में वायलेंस होने का रीजन दो कम्युनिटी का भिड़ना है साथ में। देखिए, आपके सामने इस टाइम मणिपुर का मैप चल रहा है। अब मणिपुर के मैप में आप इर्द गिर्द जो देख रहे हैं ना, ये पहाड़ी इलाके हैं, और जो बीच का है ये लैंड एरिया है। पहाड़ी इलाके तकरीबन 90% है मणिपुर में, और जो लैंड एरिया है, जो जमीनी स्थल का जहाँ पर कोई पहाड़ वहाड़ नहीं है, वो सिर्फ 10% है। अब देखो, जो पहाड़ वाला एरिया है ना, वहाँ पर मणिपुर की 30% के तकरीबन आबादी रहती है। और जो लैंड एरिया है, जो जमीनी एरिया है, जो वैली एरिया है, वहाँ पर तकरीबन 70% से ज़्यादा आबादी रहती है मणिपुर की। क्योंकि सिंपल सी बात है, पहाड़ों में ज़्यादातर लोग रहते नहीं हैं, ज़्यादातर लोग मैदानी इलाकों में रहना पसंद करते हैं। अब देखो, जो मणिपुर का हिल्स एरिया है ना, वहाँ पर दो कम्युनिटी नागा और कुकी सबसे ज़्यादा रहती है। और जो नागा और कुकी है ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी में ये कम्युनिटी रहती है, और ये बेसिकली क्रिश्चियन कम्युनिटी है। क्रिश्चियन डोमिनेट करते हैं इस कम्युनिटी को। और जो हिल्स एरिया से हटकर जो वैली एरिया है, जो ज़मीनी इलाका है, जो मैदानी इलाका है, वहाँ पर मैथीज़ की कम्युनिटी सबसे ज़्यादा रहती है। और जो मैथीज़ होती हैं वो हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा डोमिनेट करता है, लेकिन हिंदू जो है बेसिकली ज़्यादा है। अब कुछ समय पहले होता क्या है कि मणिपुर की गवर्नमेंट ना एक फैसला लेती है। उनका फैसला ये था कि जो हिल्स एरिया है ना मणिपुर के, वहाँ पर बहुत सारे इलीगल इंक्रोचमेंट हो रही है। मतलब बहुत ज़्यादा इलीगल वहाँ पर घर बनाए जा रहे हैं, अलग अलग जगह पर छुप के घुस के। तो वहाँ की सरकार सर्वे करवाती है, और सर्वे में जितने भी इलीगल घर होते हैं वहाँ पर हिल्स एरिया में, वो सबको तुड़वाने का ऑर्डर देती है। अब जब वहाँ की सरकार इसे तुड़वाने का ऑर्डर देती है, तो वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं इस बात को लेकर, और काफ़ी बड़ी वहाँ की नागा और कुकी कम्युनिटीज़ काफ़ी बड़ी वहाँ पर रैलीज निकालती है। अब जो सरकार से इस रैलीज के बारे में हम आंसर मांगे, तो सरकार बोलती है कि ये जो रैलीज है ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि इन्होंने इलीगली तरीके से वहाँ पर रहते हैं, तो इन लोगों का कोई भी हक नहीं बनता सरकार के खिलाफ बात करने का। अब सरकार की बात भी ठीक है, लेकिन दोस्तों आपके दिमाग में बात हो रही होगी कि ये जब पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो मैथीज को उससे क्या दिक्कत है। देखो दोस्तों, एक्चुअली में मणिपुर की वायलेंस का जिम्मेदार ये नहीं है कि वहाँ पर एंक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो फैसला था, इसकी वजह से नागा और कुकी कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा जगहों पर तोड़फोड़ की खबरें भी सामने आती है। लेकिन इन दो कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाई तब शुरू हो जाती है जब मैथीज रिजर्वेशन की डिमांड करना शुरू कर देते हैं। मेथी कम्युनिटी अपनी गवर्नमेंट को बोलती है कि आप जाके हाई कोर्ट में जाके ये बात बोलिए कि जो मेथी कम्युनिटी है उसको भी शेड्यूल और ट्राइबल कास्ट का दर्जा दिया जाए, क्योंकि जो इलीगल इन्वेडर्स आते हैं म्यांमार और बांग्लादेश से इंडिया में, और खासकर कि मणिपुर में, उसकी वजह से उनका कल्चर बहुत ज़्यादा डाउन जाता जा रहा है। और अब अगर हमें रिजर्वेशन नहीं मिला तो ये घुसपैठी जो बांग्लादेश और ये म्यांमार से आ रहे हैं, और जब हम मैथीज है तो हम दोनों में फ़र्क ही क्या रह जाएगा, क्योंकि हम इंडिया के रहने वाले लोग हैं, मणिपुर के रहने वाले लोग हैं। कुछ तो हमें अलग स्टेटस मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए बांग्लादेशी और म्यांमार वाले लोगों से। लेकिन जो ये डिमांड थी ना मैथीज की, इसके खिलाफ नागा और कुकी बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, क्योंकि नागा और कुकी का कहना है कि एक तो वैसे ही मैथी जो है मेजोरिटी में है, उल्टा पॉलिटिकल पावर 2/3 से ज़्यादा सीटें सिर्फ और सिर्फ मैथीज के हाथ में है, और वो इकोनॉमिकल भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू नागा एंड कुकी। तो इन्हें शेड्यूल कास्ट में देना, इन्हें रिजर्वेशन देने का क्या मतलब है। और नागा कुकी का ये भी कहना है कि जो थोड़ी बहुत नौकरियां, थोड़ी बहुत हमारे लिए फैसिलिटीज़ बची थी, वो भी हमारे खिलाफ काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, और एक तरीके से हमारे साथ ये भेदभाव किया जा रहा है। लेकिन वायलेंस दोस्तों तब शुरू हो जाते हैं जब ये मैथी कम्युनिटी के लोगों के ऊपर आरोप लगता है कि जो नागा और कुकी कम्युनिटी एक बार जो है रैली कर रहे थे मैथीज के रिजर्वेशन के अगेंस्ट, और जो इलीगल एक्रोचमेंट हटाया जा रहा है उसके अगेंस्ट। तो उसी रैली में मैथीज के कुछ लोग मिलकर किसी महिला को परेशान करता है जो कि नागा और कुकी कम्युनिटी से बिलोंग करती है। और जब बात ये रैली में फैलती है तो पूरी के पूरी रैली में बहुत ज़्यादा हंगामा मच जाता है, लड़ाई मारपीट सब कुछ शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे ये एक छोटी सी जगह से लेकर पूरे के पूरे मणिपुर में आग फैल जाती है।
ये सेम उसी तरह से दोस्तों जैसे आपको याद होगा कि गुजरात दंगे भी कुछ इस तरीके से हुए थे, एक छोटी सी जगह से शुरू होकर पूरे के पूरे गुजरात में फैल गए थे। लेकिन दोस्तों दो कम्युनिटीज के बीच में भिड़वाने के लिए चाइना को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि ये अभी की बात नहीं है दोस्तों, ये काफी साल पुराने की बात है। ऐसी बात नहीं है कि अभी इसी गवर्नमेंट में हो रहा है, इससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, इससे पहले भी जितनी भी गवर्नमेंट रही है तब से ये मैथीज और ये नागा कुकीज के बीच में ये अनबन चलती रहती है। 2004 से लेकर 14 तक तकरीबन 1000 से ज्यादा लोगों की भी मौत हुई है इसी कम्युनल क्लैश की वजह से। लेकिन हाँ, कई जगह पर इस तरह की फोटोज और वीडियो सामने आई है कि उनके पास जो नागा कुकीज या मैथीज है उनके पास अपने एक हथियार आ रहे हैं, काफी सारे एडवांस चीजें आ रही है उनके पास जिससे वो लड़ाई कर सके। और ये सब इतनी महंगी चीजें बाय करने के लिए काफी ज्यादा पैसा चाहिए होता है। MM नरवणे जी का यहाँ पर कहना बिल्कुल गलत नहीं हो सकता कि हो सकता है कि फॉरेन एड भी यहाँ पर आ रही हो जिससे दोनों कम्युनिटीज इतने महंगे महंगे हथियार खरीद सके और ये लड़ाई कभी रुकी ना पाए। क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि चाइना नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ कितना ज्यादा एग्रेसिव रहता है, हमेशा कहीं ना कहीं घुसपैठ की खबरें वहाँ पर मिलती रहती है और कुछ समय पहले वीडियो भी सामने आया हुआ। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फॉरेन एड यहाँ पर भेजी जा रही है ताकि दो कम्युनिटीज को और ज्यादा भिड़ाया जाए, क्योंकि दोस्तों डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ये बहुत एक बड़ा हथियार होता है जब सामने वाला दुश्मन आपकी बराबरी न कर सके। तो एंड में आके वो ये करता है कि दो लोगों को भिड़वाना, वहाँ पर एड देना और ज़्यादा से ज़्यादा वायलेंस को प्रमोट करना ताकि उसको ज़्यादा फायदा मिले। उम्मीद ये रहेगी कि आने वाले वक्त पे वायलेंस जल्द से जल्द रुके और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।